Assalamu alaikum everybody, this is Sikandar MM Financials. I hope you guys are doing fine and learning with us. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा since this is time sensitive content. और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा. तो जंपिंग इनटू द केस एंड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम फर्स्ट, हम दोबारा 100 EMA के ऊपर और प्लस अलॉन्ग विद द 0.236 लेवल जो कि नेक लाइन थी उसको ब्रेक करके वापस ऊपर की तरफ आ गए हैं एंड वी आर ट्रेडिंग अबव इट. जिस तरह के मैं आपको प्रीवियसली भी बताता आ रहा हूँ कि जो मार्केट होती है इट एक्चुअली इज डिजाइन टू मैक्सिमाइज द पेन फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. और उसमें क्या होता है कि नथिंग कम्स टू यू इन अ प्लेट. सीधा सीधा कुछ नहीं होता यहाँ पे. यू ऑलवेज हैव टू वर्क योर ब्रेन एंड सी के मार्केट आपको कहाँ से सरप्राइज कर सकती है. और मैं उसी तरह आपको बता रहा था कि ये जो ब्रेक हुआ है उसके बाद कंफर्मेशन भी मिली है बट दिस लिटिल ग्रीन कैंडल इसकी वेटेज होगी और उसकी वेटेज की वजह से वी लुक फॉर फर्दर एविडेंसेस एंड वी फाउंड दैट हमारे पास दिल्ली में भी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म होने वाली थी. एंड प्लस मैंने आपको बताया था कि 100 EMA के नीचे क्लोज नहीं मिला. ऑल्दो मैं भी ये कहूँगा कि वीकली क्लोज अभी नहीं हुआ. वीकली क्लोज जो है उसमें भी कुछ टाइम बाकी है, 2 दिन. तो उसमें वी विल हैव टू सी कि 43,800 जो अप्रॉक्सीमेटली लेवल है 0.236 Fibonacci of the retracement of March 20 lows up till the June 14 highs over here and here. इसमें जो 0.236 लेवल है उसके नीचे वीकली क्लोज दोबारा मत हो. सो अगर वो नहीं होता और फर्दर कंटिन्यूशन आती है सो रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी अ बेयर ट्रैप एज आई हैव बीन टेलिंग यू बिफोरहैंड एज वेल. सो द डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया था कि वी आर वेरी क्लोज टू कंफर्मिंग द बुलिश हिडन बुलिश डाइवर्जेंस अलोंग द RSI एंड द प्राइस एक्शन. मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ फॉर द न्यू पीपल. ये एक डाइवर्जेंस थी यहाँ पर और हमारे पास जो यहाँ से यहाँ पे एक डाइवर्जेंस थी क्रिएट हो रही. सो लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली लाइक दिस. ठीक है, तो ये दोनों में डाइवर्जेंस थी, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस व्हिच वाज सपोज्ड टू कंफर्म समवेयर अराउंड हियर. इसमें मैंने आपको बताया था कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में यू कैन गो एंड सी या आप जो है उसमें टेलटेल साइंस ऑन द आवरली टाइम फ्रेम आपको मिलेंगे व्हिच इज अ क्लोज अबव ऑन द 50 सिंपल मूविंग एवरेज. और वो 50 सिंपल मूविंग एवरेज दैट वाज ओवर हियर और वो आपने देखा कि वो एक ही कैंडल क्लोज में हमें यहाँ पे यू कुड हैव गॉटन द एंट्री ओवर हियर. लेकिन ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम अब यहाँ पे हमारे पास जो मूव है दैट इज वेरी क्लोज नाउ टू द 200 सिंपल मूविंग एवरेज. डेली में वंस अगेन मैं आपको पहले लेके चलता हूँ और हम अपना जो फिबोनाची रूल है उसको भी वॉच करते रहते हैं साथ साथ. सो यू टेक द फिबोनाची, यू रिट्रेस इट फ्रॉम द जून 14 हाइज व्हिच वर ओवर हियर और उसको आप रिट्रेस करेंगे टू आवर करंट लोज and you will see we have just closed above the daily above the 0.236 level. So that this gives you an entry on this chart. और आपको डेली में आप you can see it over here कि आपको 0.236 plus 21 exponential के ऊपर भी क्लोज मिल गया. So it is a very good confluence with a huge bullish engulfing candle. और इसमें हमारे पास जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है उसमें हमारे पास क्या कॉन्फ्लुएंसेस आते हैं, लेट्स सी. इसी के साथ यू कैन टेक द ट्रेंड लाइन एज वेल. यू कैन गो एंड टेक दिस ट्रेंड लाइन एंड ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है, आप ये देखेंगे कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज के बिल्कुल साथ इस वक्त ट्रेंड लाइन खड़ी हुई है along with just below the 0.382 level of the Fibonacci. You can see a green level 0.382 जरा सा ऊपर है, उसके बिल्कुल नीचे 200 एक्सपोनेंशियल और हमारी ट्रेंड लाइन दोनों खड़ी हुई है. अब जो अगर हम इस ट्रेड का जो पहला पॉइंट ऑफ फेलियर होगा दैट इज a rejection from this trend line or the 0.382 level or the 200 simple moving average. ये तीनों कॉन्फ्लुएंस इस पॉइंट में खड़े हुए हैं. You can draw a rectangle over here somewhat like this. ठीक है, you can draw a rectangle over here. अगर आप इस एरिया के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाते हैं then further continuation to the 618 can occur. लेकिन ये मैं आपको फिर से याद करवा दूं एक दफ़ा कि जो 0.236 है, 0.38 है और 0.5 है, ये all these levels are bearish levels. ठीक है, ये सारे bearish levels हैं बाउंस के. we cannot get bullish until we close above the 0.618 और 0.618 देखें कैसे कॉन्फ्लुएंस में आ रहा है along with this spike high over here. ठीक है, some would agree to that a spike high over here जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसके ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो that can be good as well. लेकिन on the daily time frame you can see the confluence as well along with the previous one. क्योंकि यहाँ पे if you can see
कि मार्केट यहाँ पर मार्केट ने ज़्यादा रेजिस्टेंस शो किया बिटवीन दिस लेवल एंड दिस लेवल। ये वाला जो लेवल है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यू कैन सी मार्केट ट्रेडेड राइट थ्रू इट। उसमें क्या होता है कि ऑन द VPVR यू डोंट हैव द वॉल्यूम और द वॉल्यूम सपोर्ट, और एक्चुअली बाय दैट मीन्स कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे बाय करने का। लोगों का इंटरेस्ट या इससे नीचे था या यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा था। सो 0.618 इज़ द नेम ऑफ द गेम टू स्टे बुलिश ऑन दिस मार्केट। उसमें आपके पास जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होएगी, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है अपॉन 0.382 अलॉन्ग विद द 200 सिंपल ऑन द आवरली। यहाँ पर हमारे पास 200 सिंपल ऑन द आवरली के बजाय कॉन्फ्लुएंस आ रहा है 50 सिंपल और 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ऑन द डेली टाइम फ्रेम। सो डेली नीड्स टू क्लोज अबव द 55 एंड 50 सिंपल मूविंग एवरेजेस, और जो आवरली है दैट नीड्स टू क्लोज अबव the 0.382 along with the 200 simple moving average and this rectangular box, ये हमारा resistance box है इस वक्त। So all these this needs to be conquered for the further continuation to the upside। लेकिन yes, this can be a very good entry क्योंकि हमने 0.236 के ऊपर along with the 21 exponential दोनों के ऊपर close किया है। Maybe a little bit of shake off can occur on this time frame, लेकिन जो close है I always tell you कि जो closes हैं you will have to watch that। अगर कल daily close दोबारा 0.236 के नीचे हो जाती है तो that is not good, not going to give you an entry, और अगर आपने ऑलरेडी ले ली है तो that can get you out of that। So just remember कि पिक्चर की दो साइड्स होती हैं, don't just get caught into just looking to the one side of the picture। उसके साथ ही वीकली टाइम फ्रेम जो है बाय फ्राइडे अगर वो भी हमें क्लोज मिल जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है इसको भी हम हटा देते हैं, दिस स्मॉलर फिबोनाची लेवल। अब यहाँ पर जो 0.236 जो हमारे पास मार्च 2020 लो से यहाँ से आ रहा है और अप टिल जून 21 जून 14 हाइज इन 2021, उसमें जो हमारे पास रिट्रेसमेंट लेवल था 0.236 वो ब्रेक हुआ था। The weekly needs to close above this. By Friday, we should be above 43,818 points approximately। इसके ऊपर अगर हमें क्लोज मिलते हैं तो yes, we can further continue on the weekly time frame at least to 55 exponential right over here or 21 exponential। ये शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम जो है उसके अंदर कंसोलिडेशन भी आएगी थोड़ी सी, सो यू विल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट विद दैट। राइट अवे ये टारगेट हिट नहीं होता या नहीं होता, थोड़ी सी कंसोलिडेशन आ सकती है। हमें ये जो अभी मूविंग एवरेजेस ब्रेक किए हैं उनको दोबारा एज ए सपोर्ट टेस्ट किया जा सकता है राइट ओवर हेयर, स्पेशली दिस ब्लैक 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस ये वापस आके इसमें से अगर इसको सपोर्ट के तौर पे टेस्ट करती है एंड देन कंटिन्यूज टू द अपसाइड, देन वी कैन चैलेंज दिस rectangular box along with the 200 simple moving average and this trend line। so सबका यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस आता है, और अगर ये ब्रेक होने में कामयाब हो जाती है so that is going to be a very good sign of continuation to the upside। so just watch out for all these metrics। hidden bullish divergence has confirmed and I think pretty much काफ़ी ज़्यादा जो उसका हिस्सा है वो प्ले आउट होना शुरू हो चुका है। आई थिंक मोर देन 60-70% इट इज़ ऑलरेडी प्लेड आउट। और इसी तरह ही होता है कि जब भी डाइवर्जेंस कंफर्म होने के बिल्कुल पास आती है तो एक मार्केट जो है वो एक रैली कर जाती है एकदम से। एंड ऑब्वियसली इट्स एंटिसिपेशन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट, एवरीबडी इज वाचिंग इट, और वो एक दूसरे को फ्रंट रन करने के चक्कर में एक रैली आ जाती है, और उसके बाद फौरी तौर पे क्या होता है कि एक छोटा सा पुल बैक आता है जो कि मार्केट में दोबारा अपनी सपोर्ट को टेस्ट भी कर लेता है, और साथ में वो जो लिक्विडिटी ऊपर की तरफ अचानक बर्स्ट थ्रू हुई होती है वो भी दोबारा से थोड़ी सी कैप्चर हो जाती है। सो हैविंग दोज मैट्रिक्स इन माइंड, 21 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ऑन द आवरली टाइम फ्रेम अगर हम रहते हैं तो दैट इज गुड along with the 0.236 level, or that will probably give the continuation to the upside। So this is it for KSE 100। Thank you so much। Allah Hafiz।